कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता। इसी तरह उनका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। एक दिन ऐसे ही उनके मन में ख्याल आया कि ये संत मुझसे कम भक्ति करता है, मैं इससे भी ज़्यादा भक्ति में लीन हूँ। दूसरे संत को नीचा दिखाने लगा। उसको यह खबर नहीं थी कि वो उसका दिल बहुत ही सच्चा है। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उनके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। इसीलिए हमें कल की नहीं सोचनी चाहिए। जिसमें हमें भगवान आज खुश रख रहा है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमारे अंदर दिन पर दिन लालच बढ़ता रहता है। हमें उस लालच को छोड़कर भक्ति में खोना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को नीचा दिखाने से पहले हमें खुद की तरफ देखना चाहिए। संतों का ये कहना भी ठीक था कि वो भक्ति ज़्यादा करता है, मैं भक्ति कम करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लालच बहुत बुरी बला है। लालच किसी भी इंसान को करना नहीं चाहिए। वैसे भी जो अंगूठी वाला संत था, जिसने अंगूठी उठाई थी, उसके मन की इच्छा और शांति कम थी, क्योंकि उसके अंदर लालच बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था। इस प्रसंग से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को देखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो, जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है।